मैं इस वक्त छिंदवाड़ा चौरई में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहाँ 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है। मेरे साथ में आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज उत्तराधिकारी, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम मौजूद हैं। प्रभु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरा ये है, सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाले स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार सनातन पर प्रहार होते रहे हैं, हो रहे हैं और देखने को ये दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातें उन्होंने सनातन धर्म को लेकर की, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। और ये केवल सनातन धर्म में ही संभव है कि जिसके अनुयायी 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, जो अपने आप में दुनिया की तीसरी चौथी आबादी हो सकती है, इतनी बड़ी स्वीकार्यता वाला धर्म, उसके विरुद्ध एक निम्न स्तर के राजनेता ने टिप्पणी की, अभी भी वो सुरक्षित है। ये सनातन धर्म की महानता है। देश के बड़े बड़े धर्म ध्वजावाहक हैं, शंकराचार्य हैं, संत हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं और महाराष्ट्री बोलते हैं। क्यों चुप बैठे हुए? क्या लगता है? ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने यही तो किया था, डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। आज सब अपने संप्रदाय में, अपनी परंपराओं में, अपने अपने आचार विचारों में बटे हुए हैं और सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। इसी से धीरे धीरे जो ये संक्रमण देश में हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। पूज्य गुरुदेव खुलकर डंके की चोट पर देश में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उनको जवाब दे रहे हैं। मैं सभी पूज्य संतों से और संतों के अतिरिक्त तो जो हिंदू समाज है, अपनी बहन बेटियों से लेकर मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, मैसेज के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हर स्तर पर जाकर इनका विरोध करना चाहिए। ये सनातन धर्म की महानता है। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही है। आप चले जाइए यूएसए, आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, आप देखिए किस प्रकार वो भक्ति के रंग में रंगे थे। आज पूरी दुनिया में सनातन के प्रति आकर्षण हो रहा है और उसी कारण इन लोगों के मन में जो है ये पीड़ा हो रही है। तो वो ये कोई बात नहीं है, इनकी पीड़ा है जो निकल रही है। एक सवाल और है कि जो महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं, तो इस पर सकारात्मक पहलू तो ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में ये पास कर दिया। दूसरा एक पहलू नेगेटिव आ रहा है। राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है ये। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बिल तुरंत पारित हो जाना चाहिए और क्योंकि इसके प्रचार के लिए सरकार कह रही है, उसमें बरसों लग जाएंगे। हमारे यहाँ मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता, यत्रई तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र अफला क्रिया। जहाँ जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में नारी प्रसन्न रहती है, उस देश में, उस समाज में, उस घर में देवता रमण करते हैं। और जहाँ महिला दुखी है, जहाँ उसका शोषण, जहाँ उसकी उपेक्षा की जाती है, जहाँ उसे दुख और प्रताड़ना दी जाती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रिया सफल नहीं होती है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा है। और उसके साथ ही आप देखिए कि हमारे यहाँ तो शक्ति आराधन, राम जी को भी जब रावण से विजय पानी थी तो उसके पहले उन्होंने शक्ति को प्रसन्न किया, भगवती को प्रसन्न किया, और भगवती प्रसन्न हुई तो उस समय के सबसे बड़े आक्रांता पर राम जी ने विजय पाई थी। तो ये जो बिल आया है, मुझे नहीं पता कि इसका राजनीतिक लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका नारी सशक्तिकरण पर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हमारे यहाँ महिलाओं को नेतृत्व देने की परंपरा रही है। हम 1857 का युद्ध कभी भूल नहीं सकते अंग्रेजों के खिलाफ, जब हमने महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में वह लड़ाई लड़ी और वह एक महिला साक्षात भगवती की भांति अंग्रेजों से टकरा गई थी और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक वातावरण उन्होंने खड़ा किया था। चाहे रानी दुर्गावती की बात करें, तो ऐसे बहुत हमने घटनाएं देखी हैं जहां पर जब नारी को नेतृत्व मिला है तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। हम इंदिरा जी को देख सकते हैं, किस प्रकार उन्होंने बांग्लादेश का विघटन कराया था पाकिस्तान से। तो बहुत अच्छा है।
इससे नारी सशक्तिकरण का बड़ा संदेश जाएगा, दुनिया में जाएगा, और माताओं को नेतृत्व मिलेगा तो उससे भी एक बहुत बड़ा संदेश देश में जाएगा। वैसे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन समय थोड़ा सा अभाव होता है समय का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज हमेशा से ही खुलकर राष्ट्र के लिए बोलते हैं, तो उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास भी कहते हैं कि संतों को डर नहीं लगता। संत डरा तो फिर वो संत क्या है। वाकई यही सनातन की शक्ति है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।